4 राज्यों के चुनावी नतीजों में कांग्रेस 3 में हारती दिख रही है। रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पीछे दिखा रहे थे और नतीजों में भी वही होता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस की एक हार ने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि तमाम एग्जिट पोल और पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर दिया है। तमाम एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाते दिख रहे थे। यहाँ तक कि खुद बीजेपी नेता भी मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में उनका मामला फंसा हुआ है। नतीजों के शुरुआती ट्रेंड में भी वैसा ही दिखा, लेकिन कुछ घंटों के बाद बाजी पूरी तरह पलट गई। अचानक बीजेपी कांग्रेस से आगे चली गई और कुछ देर बाद बहुमत के पार। धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। जिस राज्य में कांग्रेस की जीत तय लग रही थी, वहां का हाल यह है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लंबे वक्त तक अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। उनके डिप्टी टीएस सिंहदेव भी अंबिकापुर से पीछे हैं। टीएस सिंहदेव को इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। सरकार के 13 में से 10 मंत्री अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों और पिछड़ों के लिए कई कल्याणकारी काम किए थे। शायद कांग्रेस किसी राज्य की जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त थी तो वो छत्तीसगढ़ ही था। वजह सिर्फ बघेल सरकार का काम था। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतते जीतते कैसे हार गई। इस सवाल का जवाब ढूंढने पर कई वजह मिलती हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगा। पीएम ने अपनी हर चुनावी सभा में इस मुद्दे को उठाया। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं? जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सारे अच्छे कामों पर भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़ गए। आपसी गुटबाजी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह हो सकती है। साल 2018 में जब कांग्रेस को सत्ता मिली तभी ये गुटबाजी उभर कर सामने आई थी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में मुख्यमंत्री पद के लिए ठन गई। हालांकि बाद में आला कमान ने 2.5 साल के फार्मूले पर दोनों को मना लिया। बघेल तो सीएम बन गए, लेकिन टीएस सिंहदेव से किया वादा कभी पूरा नहीं हुआ। सिंहदेव इतने नाराज हो गए कि उनके पार्टी छोड़ने की खबरें चलने लगीं। बात आलाकमान तक पहुंची तो चुनाव से साल भर पहले आनन फानन में सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर मना लिया गया। सिंहदेव चूंकि संगठन के नेता हैं और उनकी जमीनी पकड़ है, इसलिए कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन नतीजों से ऐसा लग रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में शायद देर हो गई। टिकट बंटवारे में भी ये मनमुटाव साफ दिखा। दोनों ही खेमे के लोग ये चाहते थे कि टिकट में उनकी चले ताकि जीतने के बाद सीएम बनने में उनका खेमा मजबूत हो सके। टिकट बंटवारे में ये रस्साकशी भी कांग्रेस की हार की एक वजह बनी। एक और बीजेपी सत्ता में दूर रहने के चलते अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी रही, तो दूसरी ओर कांग्रेस जीत को लेकर अति उत्साह में थी। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से सीधे संपर्क में पार्टी से चूक हो गई। भूपेश बघेल को छोड़कर बाकी कोई भी नेता जमीन पर उतना एक्टिव नहीं दिखा। पूरी पार्टी सिर्फ भूपेश बघेल के भरोसे पर बैठी रही। सरकार और संगठन में एक बड़ा गैप दिखा। नतीजे बता रहे हैं कांग्रेस को ये गलती भारी पड़ी। आपसी संवादहीनता और लीडरशिप की कमी ने कांग्रेस की नैया डुबो दी। नतीजे इस बात की ओर भी इशारा करते हैं, राज्य में बीजेपी का ध्रुवीकरण का कार्ड चल गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के हिंदुत्व वाले बयानों ने कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान खूब परेशान किया। हालांकि कांग्रेस हमेशा कहती रही कि बीजेपी का ध्रुवीकरण वाला एजेंडा छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। कांग्रेस भले पूरे चुनाव में जातिगत जनगणना का राग अलापती रही, लेकिन जातीय समीकरणों को साधने में फेल हो गई। ओबीसी वर्ग दोनों ही पार्टियों को वोट करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार उनके बीच संतुलन बैठाने में चूक गई। छत्तीसगढ़ का बड़ा वोट बैंक साहू समाज साल 2018 में पूरी तरह कांग्रेस के साथ था, लेकिन इस बार दूर दूर दिखा। ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाने का दावा करते करते कांग्रेस पूरी तरह हार गई।